लोगों को पहले हाई कोर्ट में नहीं सुतरा, सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं हाथ लगा, तो अब ये जो कहता है कि जो विसंगति है कम करके, अरे तुम्हारी जनसंख्या कितनी है तो बताओगे तब न बुझेगा। ये छोटी लाइन है, आप कहते हैं ये लाइन छोटी है, हम बड़ी, हमारे लाइन बड़ी, तो बड़ा लाइन खींचो ना, तो दिखाओ नहीं जो तुम्हारी कितनी आबादी थी जो तुमको कम लग रहा है। ये कम लग, बहुत ईमानदारी से जो स्टाफ था एक एक घर जा कर के किया है। गरीब गुरबा हो, अमीर हो, धनी हो, ऊंची जात हो, सब जगह जाके किया है। सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है उसका, और यही ले दे करके उसको बुड़ेगा। जात जनगणना समाज काका कालेलकर आयोग को ने लागू होने दिया, बीपी मंडल आयोग को ने होने, तब ने जब पहले बीजेपी भी राय में थी, जब एनडीए में हम लोग थे तो कहा जाति गणना होना चाहिए, और जब वो विरोध आधे मन से कहता था, और जब इधर अलग हुआ आजाद गणना हुआ तो इसको बहुत विरोध हुआ। इतना पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जात के अथी पर विरोध हुआ, आरक्षण पर, बाल से जो बच्चे सब लोग हैं उस पर विरोध हुआ, वो तो अथी स्टाइपेंड बंदे ने कर दिया बच्चे सब का जो था। तो हमरे कहने का मतलब ये कहीं जब विरोध तिरोध है नहीं, आप घूमिए यहाँ एक भी आदमी नहीं कहेगा कि जब विरोध है, विरोध है वहाँ नेता सब उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो उसको तैयार किए हुआ है, उसको 2-1 सीट चाहिए बेसी, इसीलिए वो कर रहा, वकालत कर रहा है, और कोई खास बात है नहीं किसी भी जात का। वैसे हो बाघ है, बाघ है, बाघ आया, बाघ आया, बाघ है कहीं नहीं, वो तो बिल्ली है। तो ये कर रहा है पॉलिटिकल स्टंट, इसका विरोध कैसे हो। आज देखिए बॉल के तरह जितना इसको उछालेगा उतना मजबूत होगा, लोगों में प्रतिक्रिया हो रही है। 2024 के आने वाला चुनाव में जदयू का सीट कितना होगा सर बिहार में? जदयू का पहले भी था महागठबंधन में, एमपी में 16 ठो हमको था, 16 ठो लालू जी को था जी, अभी 16 है ना, वही उतना तो हो ही है, आगे जितना हो। 40 में अब कांग्रेस को मिल रहा 6 ठो मिले कि 8 ठो मिले। इसको पप्पू यादव भी आ रहे हैं, उसको भी एक सीट लगता है, पूर्णिया वाला सीट उसको मिलेगा। अच्छा, क्योंकि लोग चाहा कि ये वोट को डिवीजन नहीं होने देंगे हम लोग कहीं, जो लोग जाके उछल के खड़ा हो जाएगा वो नहीं होगा। या तो बीजेपी या एनडीए इंडिया यहाँ से सुपौल जिला से सर, सुपौल में दिलेश्वर कामत जीतेंगे, और अभी वो लड़ेंगे, उसका काम किया हुआ है, रेलवे में बहुत काम किया है। आज सुपौल टू गलगलिया बेचारा सब आधा त्रिवेणीगंज तक पैसा सबको मिल गया है, मिट्टी भी पड़ गया है, देखे होंगे सब चल रहा है। ई रेल को जा करके इस बार विरोध किया, फॉरबिसगंज तक नहीं जा रहा ललित ग्राम से, कहा झंडा दिखाएगा, झंडा तो 3 बार जाके कहा ये झंडा दिखाने में क्या दिक्कत है, आपको दिखा लीजिए, हम लोग को ललता है कोई झंडा दिखा देंगे। अब विरोध हो रहा है कि जो बस वाला से रेल विभाग ठेका पैसा लिए हुआ है, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? 2 ठो गाड़ी का समय सारणी सब कर दिए, 1 ठो सहरसा होके 1 ठो दरभंगा होके, फिर क्या दिक्कत है? बार बार लड़ते हैं पार्लियामेंट में, इतना 1 नंबर में इतनी छवि पार्लियामेंट में बोलने में, काम करने में किसी की नहीं तो हम लोग दोबारा नहीं देते, यहाँ टिकट देते हैं। छवि अच्छी है, और गांव में भी जाते हैं, काम करते हैं, बेचारा जो बन पड़ता है, बहुत शिलान्यास किए, बहुत आदमी रोड का ही किए हैं, तो ये तो है, उसमें दिक्कत नहीं है। अपना परिचय दीजिए सर। हाँ, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम लखन ठाकुर हुआ, एक साधारण परिवार में है, और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं जदयू के, लेकिन वो हम कहीं जाते नहीं। अभी 6 जिला में हम लोगों का प्रोग्राम है, नाम हमारा सब में है, लेकिन हम कहे जो 80-82 वर्ष का उम्र है भाई, अब हम ये दौड़ बढ़ा में नहीं सकेंगे। आवश्यकता हुई तो पटना जाते ही हैं, बैठक में भाग लेते हैं, यहाँ सहरसा सुपौल में कोसी कमिश्नरी में जहाँ भी बैठक होती जाते हैं, ये अररिया जिला में भी जाते हैं, लेकिन ये कहिएगा जो बेगूसराय जाए, खगड़िया जाए, अच्छा, आपके सुपौल जिला का स्थिति कैसा है सर? बहुत अच्छी। और सुपौल जिला तो संगठन में और सीट में हमको का 4 सीट है ना सुपौल जिला का, एमएलए का, एमपीओ का सीट है, और हमको कहा गया कि बिना भारती कैसे जीतेगी, हम जिता के भेजेंगे।
तो अभी हम तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, यही समझिए पार्टी में, हम MLA MP नहीं है। तब यहाँ है कि जहाँ थक जाता है लोग, हमको कहता उनको कहिए। तो नीरज बाबू भी परेशान थे उस समय में, हम जा कर के राघव बाबू आए, कहा कि हम आए जब कि नीरज बाबू आए जैसे बीमार छे, तब जाके हम कहा बैठक बुलाइए, तो नहीं आवे छे लोग। अपने से हम जारी किए, जाके वीरपुर में बैठ के करीब करीब 1,500 लोग कार्यकर्ता को बुलाए और 2 घंटा तक बोलते रहे, बोल करके सबको जिंदाबाद करा दिए और तब गए। तो यहाँ गरीब गुरुआ में कोई वोट मेरे जीते जिंदगी ले लेगा और हम खुद ना पैसा देते हैं, तब इस सब चीज में नहीं है कि 2 पैसा किसी के हाथ में, उसको करप्ट नहीं बनाना है। हम पैसा कौड़ी के विरोध भी रहे। लोग देखो तो करता है, हमसे नुका चोरा के देता है, हमको नहीं, आज तक 1 पैसा हम छुबो नहीं किए हैं। हम जब पहली बार चुनाव लड़े तो 80,000 टका बच गया हमको चुनाव लड़के। तो घर ये तो बच्चा सब बनाया है, टीचर है, आंगनबाड़ी में है, 2-3 ठो बचिया टीचर है, सब दिया, सब बनाई घर। ये दादाजी फुस घर में कैसे रहेंगे, तो बिचला घर 1 ठो 3 का बनाए हैं। दूसरे बार चुनाव लड़े तो उस बार भी 30-40,000 रुपया बच गया। हमको इतना पैसा देता है लोग, नहीं कह सकते। अफसर से लेके या साधारण पब्लिक तक, मुसहरियों में 500 रुपया हमको हुआ। अचरा खोल करके मुसहरियों 200 रुपया। जी भी चुनाव लोकसभा का लड़ने आ गए तो वो हार जाएंगे। लोगों की नीयत पैसे पर न है। 5,000, 10,000, 20,000 बरस से लोग भूखा रहा है, उसके जेंस में भूख समाया हुआ है। उसमें बहुत बड़ी बात है, साइकोलॉजिकल बात है जी। जो उनका अफसर चला उसमें से पैदा होता है, वो जाके घुस लेता है। जनता कहती है वो कुछ दे देती है ना, वोट नहीं, औरत ईमान रख देती है, पुरुष बिक जाता है। इसलिए क्यों भूखा है। अब वो नहीं भूखा है, उसके दादा परदादा का जिस 3 पीढ़ी में संस्कार बदलता है। 1 पीढ़ी 100 वर्ष का होता है। आज़ादी को अभी 75 साल हुआ है, 250 बरस लगेगा लोगों को संस्कार बदल। पूजा करते हैं, देखिए बहुत आदमी, हम यही फर्क होता है। बीजेपी कुर्सी के लिए पूजा करती है, हम लोग भगवान के लोगों की उन्नति कैसे हो। अब वो कहते हैं जो भगवान जितने गरीब गुरुआ के सबके भंडार दुरुस्त करो, जितना जो नहीं बुझता है उसको बुद्धि दीजिए, यही पूजा करते। गांव में हॉस्पिटल, यहाँ अतिरिक्त हॉस्पिटल बनवा दिए, +2 का विद्यालय बनवा दिए, अभी बाउंड्री बन रहा है, मंदिर भी हनुमान मंदिर बनवा दिए। यहाँ गांव की औरतें जाती है, चढ़ावा बढ़ावा सब करती है, चली जाती है। और इन लोगों को जो किसी मंदिर को ध्वस्त कर देना पड़े तो ध्वस्त कर दो, हिंदू मुसलमान कर दो, हो जाएगा, वोट बन जाएगा। ये कुर्सी के लिए है। कहाँ क्या हुआ कर्नाटक में, हनुमान जी तो बिगड़ गए, अब राम जी बिगड़ने पर है, इस पर देख लीजिएगा। फिर आइएगा आप, जो आप कहे थे सर वही हुआ, देख लीजिएगा। धन्यवाद।